हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं अपना डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के सारे हो गए हैं, प्लस एक्सरसाइज 11.1 भी शुरू हो चुकी है, कुछ क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आज मैं आपको 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी, जो जिसमें आपको ये बताना है क्या जो ये पार्ट्स आपको दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हैं और कौन से नहीं हैं। तो जो पार्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन में नहीं होंगे इसका मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, है ना। चलो देखते हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। बताओ इनमें से कौन से इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतना कम टाइम लगाएंगे काम को करने में, जल्दी काम पूरा हो जाएगा। जितने कम वर्कर्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगाएंगे काम को करने में, है ना। तो 1/1 घट रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट तो मेरा क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में ही है। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है द टाइम टेकन फॉर द जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो टाइम और डिस्टेंस ना हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, टाइम और स्पीड जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में होती है। अगर आप टाइम को बढ़ाते हो, अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम रखते हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। पर क्या उससे डिस्टेंस में कोई चेंज आ रहा है। अगर आपको 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आप करोगे तो 100 ही किलोमीटर ट्रैवल ना, चाहे आप उसे 4 घंटे में करो चाहे आप उसे 3 घंटे में करो, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा ना। तो ये हमेशा हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन में कभी भी नहीं होता टाइम और डिस्टेंस, तो इसका आंसर है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। थर्ड वाले में क्या कह रहा है आपसे, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितना एरिया जितना ज़्यादा कल्टिवेट होगा उतने ही ज़्यादा क्रॉप हार्वेस्ट होंगे, जितना कम होगा उतने कम क्रॉप हार्वेस्ट होंगे। तो ये भी आपके पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। नेक्स्ट फोर्थ में क्या कह रहा है आपसे, दो पार्ट ही रह गए हैं। टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। वही सेम चीज़ जो भी हमने सेकंड पार्ट में समझी, टाइम एंड स्पीड। तो ये क्या है आपके पास, इन्वर्स प्रोपोर्शन ना। स्पीड तेज होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ये भी इन्वर्स है, जितने ज़्यादा लोग होंगे कंट्री में पर पर्सन को लैंड उतना कम मिलेगा, जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा लैंड मिलेगा। तो अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपके पास, इन्वर्स प्रोपोर्शन। सबको आपको समझ के करना है, रट्टे किसी के नहीं लगाने, क्योंकि पेपर में कोई सा भी आ सकता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं हम। कहीं दिक्कत लगे पूछ लेना, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इन्वर्स प्रोपोर्शन पे ही है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का टॉपिक अच्छे से आना चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।